तो बच्चों अब हम 17वां अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन 17वां अध्याय पढ़ने से पहले मैं इसके पात्र आपको बता देती हूँ कि इस अध्याय में कौन कौन से पात्र हैं। सबसे पहले आशा, मीनू की माँ, मीनू, नीलिमा, सुरेंद्र, अमित। अब मैं आपको अध्याय पढ़ाऊंगी। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। उनके हर पत्र से यही आभास होता था कि वे दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेली सी रह गई थी। जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उस समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती, परंतु माँ सदैव उसे अपने पत्र में यही शिक्षा देती थी कि उसे लगन से पढ़कर अपने पांव पर खड़ा होना है। आज ही मीनू के नाम माँ का पत्र आया। मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही मीनू ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था। अभी मीनू पत्र पढ़कर रख ही रही थी कि इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई। सुरेंद्र जी आज उसके पास कैसे आ गए, और वह भी अकेले? मीनू ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और नीलिमा के न आने का कारण पूछा। सुरेंद्र जी ने बताया, नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में है। मीनू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? सुरेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हुआ कुछ नहीं, उसने पुत्र को जन्म दिया है। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। सुरेंद्र जी ने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर मीनू के हाथ में थमा दिया और बोले, मीनू, परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है, तुम्हें अवश्य आना है। नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने के लिए कहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊंगी। सुरेंद्र जी के आने के बाद मीनू उस कार्ड को उठाकर देखने लगी। उसे लगा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है, सुंदर व चाहने वाला पति मिला। साथ ही उसे एक पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस दिन नामकरण संस्कार था, उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि उसे बाजार से नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार भी खरीदने थे। उपहार खरीदकर वह सीधे ही नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपनी अपनी बातें करने में ऐसे तल्लीन हो गईं, मानो वर्षों बाद मिल रही हों। नीलिमा ने अपने मां बनने के सभी अनुभव मीनू को सुनाए। मीनू चुपचाप बैठी बातें कर रही थी। उसी बीच सुरेंद्र जी के कुछ मित्रों ने कमरे में प्रवेश किया। उनमें एक अमित भी था। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी, सुरेंद्र कहाँ है? अमित भैया, वे बाहर ही काम में व्यस्त हैं। अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी मीनू ने मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह तो वही अमित है। बाजार में उस दुकान से तो वह झटपट निकल भागी थी, परंतु अब घर से कहाँ जाएगी? मीनू जब भी अमित को देखती, उसके मन में अजीब सी घृणा उत्पन्न हो जाती। वह अमित
वह उसके सभी मित्र वहां से जा चुके थे, परंतु मीनू अभी भी सोच में डूबी हुई थी। भाग्य की कैसी विडंबना थी ये, और भगवान ना जाने अमित और मीनू के भाग्य में क्या लिखा था, दोनों के भाग्य में, जो आपस में ये एक दूसरे से बार बार इनकी मुलाकात हो रही थी। किसी न किसी बहाने से शायद ईश्वर ही ऐसा स्वांग रचा रहे थे, ईश्वर ही ऐसा कर रहे थे उनके साथ कि जो वो आपस में बार बार मिल रहे थे। मीनू की तल्लीनता तब भंग हुई जब नीलिमा ने उसे बताया, मीनू, इनका यह मित्र है ना अमित, जो मुझसे इनके बारे में पूछ रहा था, उसका रिश्ता टूट गया है। अब यहाँ पर मीनू को जिस दिन मीनू के बेटे नीलिमा के बेटे का नामकरण था, तो उस दिन वहां पर अमित भी आया था, क्योंकि अमित सुरेंद्र का घनिष्ठ मित्र था। तो जब वो वहां से चला गया तो नीलिमा ने बताया कि जो इनका मित्र है, जो अमित, जो मेरे बारे में अभी पूछ रहा था, तुम्हें पता है मीनू कि उसका रिश्ता तो टूट गया है। तो उस समय मीनू को उसके रिश्ते टूटने की बात पता चली। मीनू एकदम चौंक कर बोली, क्यों, क्या हो गया? मेरठ में ही किसी बहुत बड़े घर में इसका रिश्ता हुआ था। शादी से 1 महीना पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें कही कि इन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा। लड़की वालों ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे, तभी रिश्ता टूटा है, वरना रिश्ता टूटना आसान काम नहीं है। मीनू ने अपने भाव व्यक्त किए। हाँ, वे यह चाहते थे कि अपनी बेटी को एक फ्लैट दें और वह उसी में अपने सास ससुर से अलग रहे। अब तू ही बता मीनू, अमित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, यह बात कैसे संभव हो सकती थी? इस बात पर मीनू कुछ नहीं बोली, सिर्फ गर्दन हिलाकर हूं कह दिया। नीलिमा ने अपनी बात जारी रखी, परंतु अमित भैया उस लड़की से शादी करने के इच्छुक नहीं थे। जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था, तब वे अपने माता पिता के विरुद्ध न बोल सके, परंतु लड़की वालों की ये सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अमित के ऊपर ही छोड़ दिया था कि वह इस बात का निर्णय स्वयं ही करे कि वहां शादी करनी है या नहीं। मीनू चुपचाप बैठी सुनती रही। अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी, वह उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय उनके माता पिता की गलती से वह रिश्ता ना हो सका, परंतु आज भी वे यही चाहते हैं कि यदि उस लड़की की शादी ना हुई हो तो उसी से शादी करें। ना जाने उस लड़की ने क्या जादू सा कर दिया था पहली मुलाकात में ही। अब नीलिमा इतनी सारी बातें अमित के विषय में मीनू को बता रही थी और मीनू चुपचाप सुन रही थी, लेकिन नीलिमा बिल्कुल अनजान थी इस बात से कि मीनू ही वो लड़की थी जिसको अमित मीरापुर देखने गया था। लेकिन मीनू ने नीलिमा को ये बात नहीं बताई कि अमित वही लड़का है जो मुझे देखने के लिए आया था। नीलिमा को यह बात ज्ञात नहीं थी कि वह लड़की मीनू ही है। जब भी कभी अमित की बात चलती या अमित मीनू को दिखाई दे जाता, तो मीनू का मन उसके प्रति घृणा से भर जाता था। अब जब 2 बार उनकी मुलाकात हुई, तो वो जब भी उसको देखती थी, क्योंकि वो उस समय अमित के बारे में अनजान थी कि उस समय क्या ऐसी बातें हुई, क्या ऐसी परिस्थितियां हुई जो
अमित का रिश्ता भी टूट गया। तो ये इन सारी बातों से जो मीनू थी वो अनजान थी, लेकिन आज उसे सब कुछ ज्ञात हो गया था, सब कुछ पता चल गया था अपनी सहेली नीलिमा के द्वारा। परंतु आज उसे न जाने क्या हो गया था, अमित की बातें चल रही थीं तो उसे बुरा नहीं लग रहा था। तभी सुरेंद्र जी ने समाचार दिया कि मेहमान आने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने आए और सभी कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो गया। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को अब हॉस्टल पहुंचने की जल्दी थी। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए। रात्रि के 10 बजे तक अमित कार्य में व्यस्त रहा। उसके बाद जब वह नीलिमा के पास आया तो मीनू वहां नहीं दिखाई दी। उसने सोचा था कि कार्य समाप्त हो जाने पर ही वह कुछ समय बैठकर मीनू से बातें करेगा, परंतु आज भी वह दुर्भाग्यवश मीनू को अपने हृदय की बात ना बता सका। अब आज भी ऐसा मौका नहीं मिला अमित को कि जो वह अपने मन की बात जो वह उस समय नहीं कह पाया था, जिस समय उसके माता पिता उनको पत्र लिख के भेज रहे थे, तो जो उस समय वह अपने मन की बात नहीं बता पाया था, तो आज उसे मौका मिला था, परंतु शायद आज भी तकदीर में कुछ और ही लिखा था कि उन दोनों की बातचीत ना हो सकी। अमित के हृदय में उत्सुकता थी मीनू के बारे में कुछ जानने की, कुछ समझने की। उसने सोचा कि क्यों ना नीलिमा भाभी से उसके बारे में जानकारी ली जाए। अमित कई घंटों तक कार्य करके थक चुका था। थोड़ी देर के लिए वह भाभी के पास आराम कुर्सी पर बैठ गया। 2 मिनट तक आंखें मूंद कर वह कुर्सी पर बैठा रहा। फिर नीलिमा से बोला, भाभी आपकी सहेली कहाँ गई? भैया वह तो अपने हॉस्टल चली गई। इतनी रात में अकेले चली गई? नहीं, सुरेंद्र जी छोड़ने गए हैं उसे। क्या यहाँ पढ़ रही है आजकल? अमित ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा। हाँ, वकालत पढ़ रही है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने उसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था। तभी से वह निराश हो गई है। अब उसमें पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई है, जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। नीलिमा के मुंह से यह शब्द सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसने मीनू के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है। उसी के कारण मीनू जीवन में इतनी निराश हो चुकी है। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि वह स्वयं ही वह लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई है। अब उसे एक पल बैठना भी मुश्किल लगा, इसलिए वह वहां से उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी नीलिमा ने कहा, भैया बैठ जाओ ना, अभी से कहाँ चल दिए? अमित कुछ उदास स्वर में बोला, भाभी अब मैं घर चलता हूँ, काफी रात हो चुकी है। रास्ते भर अमित के मस्तिष्क में मीनू का वह मासूम चेहरा घूमता रहा जिसने प्रथम मुलाकात में ही अमित का दिल मोह लिया था। तो अब यहाँ पर हमारा 17वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब मैं आपको 18वां अध्याय पढ़ाऊंगी।